तालियों में खुदा के खादिम को वेलकम करूंगा। लेकिन आप कलाम के कलाम खड़ी कर करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। खुदा के खादिम पास्टर इशार रहमत आएंगे और खुदा के पाक कलाम को बताएंगे और शेयर करेंगे। मेरा दिल बड़ा खुशी से भरा हुआ है और इस बात के लिए कि खुदा मौके देता है हम खुदा की अंजील की मनादी कर सकें, एक दूसरे से सीख सकें, बरकत हासिल कर सकें। और मैं यहाँ पर खुदा का रूह महसूस कर रहा हूँ, जुम्बश कर रहा है। खुदा नंबर्स पर नहीं जाता, खुदा तादाद को नहीं देखता। खुदा के कलाम में लिखा है जहां 2 या 3, बहुत बड़ी क्वांटिटी को नहीं कहा, वेरी स्मॉल। लेकिन जब हम अपने खुदा को याद करते हैं उसका तख्त हमारे दरमियान लगता है और खुदा का तख्त यहाँ पर लगा हुआ है। जगह का भी कोई मसला नहीं है भाई साहब। खुदा बहुत कुछ करने वाला खुदा है और खुदा कभी भी अपने लोगों को मुख्तलिफ चीज़ों के लिए, कई दफ़ा हम टाइड अप होते हैं लेकिन आने वाले टाइम में खुदा उसको बहुत बड़ा कर रहा होता है। तो खुदा उनकी शुक्रगुजारी मैं पास्टर असलम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मौका दिया कि आज आपके साथ मिलकर खुदा की अंजील की मनादी कर सकूं। आइए आज एक बड़ा ही खूबसूरत हिस्सा हम सीखने को हैं और ये हिस्सा बाइबल मुकद्दस में ऐसा हिस्सा है। मैं आपको थोड़ा सा अपना तारुफ करवा दूं कि मैं कॉलेज ऑफ प्रेयर की एक मिनिस्ट्री है उसके साथ मिलकर काम कर रहा हूं जिसकी खिदमत दुआ के बारे में है कि हम दुआ में कैसे मजबूत हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं। तो हमारे जो खिदमत है ज़्यादातर उसका दुआ के साथ ताल्लुक है और मैं आपको बताता चलूं, आप इस बात से वाकिफ हैं कि पाकिस्तान में, बल्कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हर दुनिया के हर एक हिस्से में दुआ इबादत का बड़ा ज़रूरी हिस्सा है। लेकिन माजरत के साथ बहुत इसको निगलेक्ट किया जाता है, पीछे छोड़ा जाता है। इसमें हम भरपूर मजबूत नहीं हैं। आज जो हम सीखने लगे हैं वो है दुआ में इख्तियार का इस्तेमाल। दुआ में इख्तियार का इस्तेमाल। आइए पाक कलाम की तलावत करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते चले जाएंगे। मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 18वां बाब, किताब मुकद्दस आप खोल सकते हैं। मुकद्दस मत्ती की अंजील 18वां बाब और उसकी 18वीं आयत से 20 आयत तक हम खुदा के पाक कलाम में से तलावत सुनेंगे। 18वां बाब और 20 आयत से 18 आयत से लेके 20 आयत तक। और मैं तुमसे सच कहता हूं, मसीह सारी बातें ही सच कहता है, लेकिन ये लफ्ज जो है इसका मतलब है कि इस बात में और जरा गहराई पाई जा रही है। इन्हों जोर दिता जा रहा है इस गल दे उत्ते कि जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे आसमान पर बंधेगा और जो कुछ तुम खोलोगे वो आसमान पर खुल जाएगा। बड़ा खास हिस्सा है, इसको सीखेंगे। फिर मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुम में से 2 शख्स, अभी जो मैंने बात की कि बड़े बड़े क्राउड की जरूरत नहीं है, 2 बस 2 जो नहीं 2 शख्स जमीन पर किसी बात के लिए जिसे वो चाहते हो इत्तेफाक करें और वो मेरे बाप की तरफ से जो आसमान पर है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं उनके बीच में हूं। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। अजीजों, यहाँ पर एक बात की गई है, जो कुछ तुम आसमान पर बांधोगे बांधा जाएगा, जो खोलोगे। ये इख्तियार के बारे में बात हो रही है। थोड़ा सा इख्तियार को समझ लेते हैं। एक शख्स यीशु को लाया, सूबेदार,
ਉਹਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਿਸੂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੂਬੇਦਾਰ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਇੱਧਰ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਉਧਰ ਜਾ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਖਤਿਆਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਨੌਕਰ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਬੁਲਾ ਸਕਣਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਖਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਇਖਤਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਬੂ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਇਖਤਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨੌਕਰ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਖਤਿਆਰ ਦੇ ਤਾਲੁਕ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਇਖਤਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਇਸ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਝੋ ਰਿਮੋਟ कंट्रोल इस टाइम इन्हों दे कोल, हाँ, और इख्तियार है, लेकिन ये इख्तियार खुदा की तरफ से दिया हुआ है, ये इनका अपना इख्तियार नहीं है, ये खुदा की तरफ से दिया हुआ है। पैंतुस पिलातुस यीशु को कहता है मेरे पास इख्तियार है, मैं तुझे सलीब पे लगाना चाहूं भावे तेनू छड़ना चाहवां। उन्हें कहा इख्तियार ये तेरा इख्तियार नहीं है, इख्तियार भी मैं ही तेनू दिता है। हम इससे समझ सकते हैं कि हमारे खुदावंद के पास कितना बड़ा इख्तियार है, और वो इख्तियार उसने अपने शागिर्दों को दिया है। खुदावंद ने अपना इख्तियार किनको दिया है? शागिर्दों को, और शागिर्दों से शागिर्द हम सारे आते जा रहे हैं। शागिर्दा तो निकले हुए असी शागिर्दां दे मतलब सिखदे 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 असी हुण शागिर्द बने हुए हैं। लेकिन एक पॉइंट जड़ा तुहाडे सामने रखना चाहना वा, आइए मुकद्दस लूका दी अंजील ओदा 9वां बाप वेखांगे। पढ़न दा इतना ज्यादा टाइम नहीं है, इहनूं घर जाके पढ़ लेना। 9वां बाप ओदी पहली आयत च लिखिया है कि यीशु ने 12 शागिर्दां नूं इख्तियार दिता और उन्होंने कहा कि तुसी बदरूआं नूं कढ सकदे हो, तुसी वड्डे वड्डे काम कर सकदे हो। ते शागिर्दां दे कोल एक बदरू गिरफ्त आया ते ओ बदरू गिरफ्तां नूं आजाद ना कर सके। यीशु ने इख्तियार दिता है, लेकिन की होया इख्तियार काम नहीं आण दिया। जरा गौर ना समझण वाली गल है जी। अगर असीं नूं समझ जावांगे ते अज दा इबादत दा साडा मकसद पूरा हो जाएगा। यीशु ने शागिर्दां नूं 12 शागिर्दां नूं की किया कि तुहानूं मैं की इख्तियार देना। पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो बाइबल मुकद्दस चो। कोई भी पादरी साहब जरा प्लीज जल्दी से रहनुमाई कर दे। मुकद्दस लूका की अंजील उसका 9वां बाब पहली आयत जरा प्लीज। फिर उसने उन 12 को बुलाकर उन्हें सब बदरूहों पर इख्तियार बख्शा। हाँ जी, सारी बदरूहों पर इख्तियार बख्शा है और बीमारियों को दूर करने की कुदरत दी, और उन्हें खुदा की बादशाही की मुनादी करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। आमीन। यानी कि इख्तियार कितना सारियां बदरूहां ते दिता गया है। यीशु ने इख्तियार किते थोड़ियां ते नहीं, सारियां ते। और एक बदरू गिरफ्त आ जांदा ते ओ शागिर्दां को कटे ही नहीं जांदा। बाइबल से पढ़ के देख सकते हो, एक बदरू गिरफ्त आ जांदा और वो शागिर्द कोशिश बड़ी करदे ने, अपने लो टिल ला लेंदे ने, लेकिन नहीं कट पांदे। मैं दसांगा क्यों नहीं कट पांदे, बल्कि उत्थे ही दस दिता, उत्थे सवाल दा जवाब उत्थे मिल जाता है। वहां पर शागिर्दों ने जाके फिर यीशु को बुला लिया। यीशु ये काम साडे तो भारा हो गया, सानू दस असीं क्यों नहीं कट पाए। और यीशु ने 1 मिनट दे विच हुक्म दिता, वो बदरू गिरफ्त आजाद, उससे वेले आजाद हो गया। फिर उन्हें पूछा यीशु है किवें तू कीता काम। उन्हें कहा ए वाला हिस्सा जिहड़ा है दुआ ते रोजे दे बगैर नहीं हो सकता। कई दफा असीं इख्तियार जिहड़ा है वो दुआ ते रोजे तो बगैर ही अपना ट्राई करना शुरू कर दिंदे आ।
ਐ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਥੋੜੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਆਈ। हम भी खुदावन के शागिर्द हैं। कई दफा हम अपने जोर से बड़ा कुछ करने की कोशिश करते हैं, अपनी कुव्वत से बड़ा कुछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम बार 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 फेल होते चले जाते हैं। हमारी मिनिस्ट्रीज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। आपको बताता चलूं, खुदावन का इख्तियार हमें मिला हुआ है, ऐ नहीं है कि इख्तियार नवा आवेगा। खुदावन ने इख्तियार दिया हुआ है। जो इख्तियार खुदावन ने वहां पर शागिर्दों को दिया, वो शागिर्दों से इख्तियार हमें मिला हुआ है। और खुदावन के पास क्या है? यीशु कहता है आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है। किसका इख्तियार जी? आसमान दा भी ते जमीन दा भी। असी आयत पढ़ी है कि जो कुछ तुम आसमान पर बांधोगे बांधा जाएगा, जो खोलोगे खोला जाएगा। तो फिर हम जो कहते हैं वो होता क्यों नहीं है? क्या माजी में किसी ने आसमान को बंद किया है? यस ऑफ कोर्स। एलिया ने दुआ की, आसमान बंद हो गया। एलिया ने दुआ की, आसमान खुल गया। सिर्फ एलिया ने नहीं किया, उसके बाद यशवा ने भी किया। यीशु ने वक्त को बंद कर दिया, वक्त को ठहरा दिया। उसने कहा सूरज इतने खलो जा, और सूरज उतने खलोता रहा। जब हम बांधेंगे बांधा जाएगा, जब खोलेंगे खोला जाएगा। ये इख्तियार खुदावन की तरफ से मुंतकिल हुआ है, ये इख्तियार दिया गया है। लेकिन इस इख्तियार को रिसीव करने के लिए, इसको हासिल करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तगोदो करनी पड़ेगी। और उस तगोदो का नाम है दुआ। उस तगोदो का नाम क्या है जी? दुआ। जब तक हम मर्दे दुआ नहीं बनेंगे, मेरी बहन मेरे भाई, हमारे लिए आसमान का इख्तियार नहीं मिल पाएगा। जो यीशु ने कहा आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है, और वही इख्तियार मैं तुम्हें दिए देता। इख्तियार यीशु ने हमें ट्रांसफर किया। शागिर्दों को भी इख्तियार दिया है, लेकिन शागिर्दों को इख्तियार पता कब काम आया? कब उन्होंने इख्तियार को रिसीव किया? जब वो ईद पेंतिकोस्त से पहले जमा हो गए। क्या हुआ जी? वो सारे क्या हो गए? जमा हो गए। और जमा होके की करने लग पे? गल्ला करने लग पे? हाँ जी, क्या करने लगे जी? दुआ करना शुरू हो गए। वो जमा हो गए और साथ क्या करना शुरू हो गए? दुआ करना शुरू हो गए। और जैसे जैसे वो दुआ करना शुरू हुए, जैसे जैसे वो जमा हो गए, जैसे जैसे वो दुआ करते चले गए, लिखा है आसमान उनके लिए खुल गया। हालेलुया। क्या लिखा है? आसमान उनके लिए खुल गया, और वहां से आग के शोले उनके ऊपर आकर ठहर गए। क्या हुआ जी? आसमान खुल गया और आग के शोले उनके ऊपर आकर, और वो रूह कुदस से भर गए, यानी कि कुव्वत से भर गए। ये इख्तियार अब उनके पास आ गया है। यही शागिर्द हैं। ये 12 शागिर्द ही हैं, और उनके साथ 120 की जमात है। यही शागिर्द जो बदरू गिरफ्ता को आजाद नहीं कर पाए, अब यही शागिर्द जब रूह कुदस से भर गए, जब इनको इख्तियार की सही समझ आ गई, तो जब ये निकले बाहर, और फिर बदरूहे इलाके छोड़ के भागना शुरू हो गए। जब इन्होंने इख्तियार रिसीव कर लिया ना, जब कुव्वत का लिबास रिसीव किया, फिर बदरूहें भागना शुरू हुई। यही शागिर्द जो बीमार को अच्छा नहीं कर पाए, ये इन्हां दे परछावें ना बीमार ठीक होने लग पे। ये है इख्तियार का सही इस्तेमाल। अजीजों, जब हम पाक रूह से मामूर होंगे, और पाक रूह से मामूर होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दुआ में झुकना पड़ेगा। दुआ में झुकना पड़ेगा। हम कहते हैं हम सारा कुछ असी छेती छेती रिसीव कर लीए, साढ़े कोल असी छेती नाल साढ़े कोल कंट्रोल आ जावे, असी दुआ करिए हथ चुकीए लोकी डिगन लग पैण। हाँ, असी इत्थों बैठे बैठे आर्डर करिए ते जिहड़े ने बदरू गिरफ्तार आजाद हो जाण। मेरी बहन मेरे भाई, ऐसा नहीं होगा।
पहले हमें दुआ में रुकना पड़ेगा। सिखवा के बेटों ने ट्राई की, नवा नवा कलाम सुनिया, ओ तानू सप्पां दे बिच्छुआं दे इख्तियार दिता गया, निकल गए मैदान से और अबलीस नाल जंग करन लग पे। तैयारी पूरी कीती नहीं है, असला पूरा चढ़ाया नहीं है, पूरी तैयारी कीती नहीं है, पूरे रूना मामूर होए नहीं ने, शगिर्दियत नू सिखिया कोई नहीं है और जाके अबलीस दियां फौजां नाल लड़न लग पे। और लिखा है फिर अबलीस ने क्या किया, उनका बरमला तमाशा बना दिया, उनको मारा पीटा और फिर नंगा भी कर देता। जब हम ईमान के बगैर, दुआ के बगैर, कुव्वत का लिबास किए लिए बगैर बाहर निकलेंगे, अबलीस शेर बब्बर की तरह में फाड़ डालेगा। लेकिन अगर हम कुव्वत से मामूर हो जाएंगे, रूल कुदस से मामूर हो जाएंगे, यीशु का इख्तियार अपने अंदर ले लेंगे, जो कहता है आसमान जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है, जब वो इख्तियार आपके अंदर होगा, फिर आप जो बांधेंगे वो बांधा जाएगा, जो खोलेंगे खोला जाएगा। यही शागिर्द जो है, जो बदरूहों को साथ, बदरू गिरफ्ता को साथ नहीं कर पाए, इन्होंने हैकल के बाहर बंदे को देखा और कहा, ओ भाई सोना चांदी दे साडे कोल नहीं है, जो साडे को इख्तियार है तेनू वो दे देने आ, उठ यीशु नाम ते। ये है वो इख्तियार जो खुदावंद ने अपने बेटों बेटियों को दिया है। खुदावंद का इख्तियार हमारे पास है। और ये बहन मेरे भाई सिर्फ एक खादम के लिए नहीं है, ये सारों के लिए है। ये आप सारी मेरी बेटियां बहनें भी इस्तेमाल कर सकती हैं। बहुत सारी खुदा की खादमाएं ऐसी हैं जो खड़ी होती हैं, हाथ उठाती हैं और बहुत कुछ हो जाता है। मुझे याद है हम एक दफा समुद्री के इलाका में जा रहे थे और हमारी वहां पर एक इबादत थी, तो वहां पर बड़ी तेज बारिश शुरू हो गई और इन्नी बारिश तूफान, मेरी गड्डी भी जाते जाते हिले पे इंज, वो एडे झटके लगन। मेरे दिल में खुदा ने बात डाली, इसने कहा कि ऐसा करके दुआ करना शुरू कर। मैंने कहा खुदावंद तेरी नेचर के खिलाफ ते असीं जा नहीं सकते, तू बारिश पानी दे पा, लेकिन इस इलाके च ना पा, इथों मूव करके किसी और इलाके चला जा, यहां से बारिश को मूव कर किसी और इलाके में बारिश डाल दे। आप बिलीव कीजिए, उस इलाके में से उसी टाइम हवाएं चली और बारिश का रुख मुड़ गया। वो इलाका थोड़ी देर बाद मैंने अपनी बीवी से ऐसी फोन पे बात हो रही थी और मेरी बीवी ने कहा कि ना इधर एकदम आंधी आ गई है ते बारिश इत्थे होना शुरू हो गई। मैंने पता लग गया कि फैसलाबाद तो बारिश मुड़ के लाहौर वालों आ गई। आप जो बांधेंगे बांधा जाएगा, जो खोलेंगे खोला जाएगा। आज सुबह हम इस बात का तजर्बा कर रहे थे चर्च में, खुदा ने ये बात दिल में डाली। काफी देर से बहुत सारे लोग चर्च में बीमार थे। मैंने वहां पर झुका खुदा की हजूरी में, खुदा के सामने कहा, खुदावंद आज फिर आसमान खुले और ये बीमारियां जाती रहे। तकरीबन 10 लोगों ने वहां पर उठकर गवाही दी कि आज हमने शिफा पाई। जब आप खुदा के इख्तियार को इस्तेमाल करना शुरू हो जाएंगे, आसमान वाकई आपके लिए खुल जाएगा। जरा इख्तियार के साथ खोलिएगा, खोला जाएगा। क्या क्या खोल सकते हैं, आइए जरा देखते हैं। क्या क्या बांध सकते हैं और क्या क्या खोल सकते हैं। आप बांधने से मुराद ये है, यानी कि जो लानते हैं, जो गुनाह हैं, जो इब्लीस के असरात हैं, जो मनफी बातें हैं, जो ताडे खिलाफ ताने मेने ने, ताडे खिलाफ इलम कलाम कोई कर छड़दा है, कहंदे ने साडे कारोबार नहीं चलन दे, ओ कार से बड़ी बेचैनी है, आइए उनको बांध दीजिए। आप बांध सकते हैं। जब तक आप बांधे नहीं रहेंगे, फिर दुश्मन की है खुला ही रहेगा। हाँ जी, किसी भी जानवर नूं वेख्या होगा, स्पेशली डॉग्स नूं देखा होगा। वो डॉग हों जी उत्ते चढ़ ते उन्होंने जो रस्सी ना बांध दोगे तो फिर एको साइड ते हो जाएगा, फिर अगे नहीं आ सकता, उसकी जरूरत नहीं है। इब्लीस को भी जब आप बांध देंगे वो उत्थे ही फिर खलो जाएगा, फिर वो आपको छू नहीं पाएगा।
वो आपके घराने को छू नहीं पाएगा। आप बांधे, अपनी कलीसियाओं के खिलाफ इब्लीस को बांधे, इब्लीस की कुफ्तों को बांधे, इब्लीस के मुवक्किलों को बांधे, और खोल क्या सकते हैं? खुदा की नेमतों बरकतों को अपने लिए खोल लें, खोला करें कि खुदावंद ये बरकत मेरे लिए खुल जाए। बीमारी को बांध सकते हैं आप, और शिफा को अपने लिए खोल सकते हैं। आप हर तरह की मौत को अपने लिए बांध सकते हैं और जिंदगी को खोल सकते हैं। आप लानतों को बांध सकते हैं और बरकतों को खोल सकते हैं। आप तारीकी को बांध सकते हैं और रोशनी को खोल सकते हैं। अगर आपके घर में तारीकी है, लड़ाई झगड़ा है, आप उस लड़ाई झगड़े को बांध सकते हैं और सुलह को खोल सकते हैं। आपके पास इख्तियार है। खुदा के कलाम में ये बात मुझे मैं इसको कहता हूँ, ये वाली बात जो है इसका नाम है मास्टर की। मास्टर की तो पता है? नहीं पता? हाँ जी, वेरी गुड, थैंक यू भाई। एक लॉक मास्टर होंगे ना, ਜਿਹੜਾ ਤਾਲੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਤਾਲਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚਾਬੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਜਿੰਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੀਲਾ ਪੀਲਾ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਤਾਲਾ ਹੋਏ ਕੁੜਚ ਕਰਕੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਬੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਚਾਬੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? मास्टर की। बाइबल में मास्टर की मैं आज आपको देना चाहता हूं। अगर आपकी जिंदगी में कोई भी ताला लगा हुआ है, जब इख्तियार के साथ इसको इस्तेमाल करेंगे, आपकी जिंदगी के हर एक ताला खुलना शुरू हो जाएगा। उस मास्टर की का नाम है मत्ती 7 बाब 7 आयत। जरा याद रखनी है, मास्टर की का नाम की है मत्ती 7 बाब। सौखा है, हाँ जी, याद रखना है। मत्ती 7 बाब 7 आयत लिखा है, मांगो तो तुम्हें, हालेलुया, मांगो तो तुम्हें, यानी कि जो कुछ भी मांगोगे, यानी कि जो कुछ बांधोगे बांधा जाएगा, जो खोलोगे खोला जाएगा, जो मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। अजीजों, जब आप अपने खुदा के हजूरी में मांगते हैं, वो आपके लिए हो जाता है, हो जाता है। कभी ट्राई करके, मैंने एक शर्ट देखी, वहां पर लिखा है जीसस बने हुए, और वो कहता है ट्राई मी। मुझे जरा ट्राई तो करके देख, जरा ट्राई तो करके देख, देख फिर मैं तेरे लिए क्या कुछ करता हूं। यीशु ने कहा, मांग तू क्या चाहता है, मैं तेरे लिए। हमें आज हम चाहते हैं हमारे लिए आसमान खुलेगा, डेफिनेटली खुलेगा। आपके लिए इख्तियार मौजूद है, आपके लिए यीशु मौजूद है, सब कुछ करने के लिए तैयार है। लेकिन आइए अपने इख्तियार को समझ जाएं। अगर हम अपने इख्तियार को समझेंगे, फिर ये काम हमारे लिए हो जाएंगे। जब तक शागिर्द इस काम को समझ नहीं पाए, तब तक मौजूद नहीं हुए। शागिर्दों ने समझ लिया, और समझने के लिए उनको थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन जैसे ही वो खुदावंद की हज़ूरी में झुके, यही शागिर्द थे, यीशु ने कहा मेरे साथ दुआ करो, तो सो गए। और फिर यही शागिर्द कितने दिन दुआ कर रहे हैं, कितने घंटे दुआ कर रहे हैं, और जब ये दुआ में मैच्योर हो गए, आसमान इनके लिए खुलना शुरू हो गया। आमीन। आप भी वही शागिर्द हैं। जैसे ही आप दुआ में झुकेंगे, इब्लीस की फोर्सेस, इब्लीस के बंधन, इब्लीस के जुए, इब्लीस के मोक्कल आपसे भागना शुरू हो जाएंगे। हम कहते हैं, ओ जी साड़ियां ते खुदा दुआवां नहीं सुन रहा। क्या हम इख्तियार को इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या हम इस तरीके से, अगर आप लूका की अंजील और वहां पर उसका 10वां बाब देखें, यानी कि ये एक 9वां बाब पहले मैंने पढ़ाया, और अब 10वां बाब उसकी 19वीं आयत में, जरा सब पढ़ दीजिएगा जरा, 10वां बाब 19वीं आयत, लूका 10वां बाब 19वीं आयत। देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया है। हाँ जी, देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया है। जी प्लीज आगे पढ़िएगा जरा।
सांपों और बिच्छुओं को कुचलो, उनकी सारे दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ। आमीन। सांपों और को कुचलो। सांप ਉਹ ਵਾਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਬਲੀਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਕੂਵਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਚਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਾਉਮਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਅਬਲੀਸ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਹਾਵੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੰਗ ਕਰ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਖਿਦਮਤ ਤਬਾਹ ਕਰ ਛੜੀ ਹੈ। لیکن آپ کے لیے خداوند کی طرف سے اختیار دیا، یعقوب اس کا 4 باب اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ وہ آپ کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا، آپ کے اختیار کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا، آپ کے یسوع کے سامنے نہیں ٹھہر سکا، آپ کے یسوع کے چیلوں کے سامنے بھی نہیں ٹھہر پائے گا، کیونکہ یسوع کے شاگردوں کے اندر بھی وہی اختیار ہے جو یسوع کے اندر تھا۔ اس نے اپنا اختیار ہمارے اندر ٹرانسفر کیا ہے، منتقل کیا ہے، بھیج دیا ہے، ہمارے اوپر انڈھیل دیا ہے۔ اگر ہم اس اختیار کو سمجھ آئیں گے، اور وہ سمجھنے کے لیے ایک ہی میچور بات ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہمیں دعا میں جھکنا پڑے گا۔ اختیار کو لینے کے لیے دعا میں جھکنا پڑے گا۔ آپ دیکھیے، دعا میں جھک کر دیکھیے، جو سال ہا سال سے آپ سوچ رہے ہیں میرے کام نہیں ہو رہے، ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ نہ زور سے، یہ نہ قوت سے، تیرے روح سے ہو جائے گا، اور دعا کرنے سے پاک روح نازل ہوگا، اور اسی روح سے سارا کچھ ہو جائے گا۔ یہ ہمارے روح سے نہیں ہوگا، اسی ساڈے زور لان نال نہیں ہونا، ساڈے تکے لان نال نہیں ہونا، ساڈے تکے مار مار کے ڈیگن نال نہیں ہونا، یہ روح سے ہوگا۔ جب روح کام کرے گا پھر نہیں پتہ لگتا کیڑا کتھے پہ ہے، پھر کوئی چیز آپ کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیے، اپنی آنکھوں کو بند کیجیے، آئیے اس کے اختیار کو ریسیو کر لیجیے جو خداوند آپ کے لیے رکھے ہوئے ہے۔ وہ اختیار آپ کو دینا چاہتا ہے اور دیے ہوئے ہے۔ میری گزارش ہے، آئیے اپنے سروں کو جھکائیے، اپنی آنکھوں کو بند کیجیے، خداوند کے زبردست اختیار کو جو کتاب مقدس میں لکھا گیا ہے، اس کلام میں لکھا ہے، جو کچھ تم میرے نام سے باندھو گے باندھا جائے گا، جو کھولو گے کھولا جائے گا۔ آپ کے لیے اختیار موجود ہے، آپ کے لیے قدرت موجود ہے، آپ کے لیے پاک روح موجود ہے، اور وہ پاک روح آپ کے لیے بڑے بڑے کام کرنا چاہتا ہے۔ آئیے اس اختیار کو لینے کی کوشش کریں گے۔ آئیے اپنے آپ کو تیار کیجئے، دعا میں سارے لگ جائیے۔ اب بھائی انتظامیہ جو کام کر رہے ہیں ان کو کرنے دیجئے، آئیے ہم اپنا دھیان خدا کی طرف لگائیں گے۔ آئیے بلند آواز سے دعا کرنا شروع کریں گے، چند منٹ آئیے ہم دعا کریں گے۔ اگر ہم نے اپنا اختیار کھو دیا ہے، آج شام، آج رات، ان لمحوں میں یہ وقت ہے اس اختیار کو ابلیس سے واپس لے لیں، ابلیس سے چھین لائیں، اختیار کو واپس لے لیں، تاکہ وہ قوت جو خداوند نے آپ کو دی ہے آپ کو پھر سے بحال کر دے۔ آئیے آج خدا کی شکر گزار، آئیے اس جناب کو عزت و جلال دیں گے۔ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے، میری گزارش ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے اور خداوند کے اختیار کو لیجئے۔ وہ اختیار آپ کے لیے ہے، اور اس اختیار سے اس ابلیس کی ساری قوت پر غالب آ جائیے۔ اس اختیار سے ابلیس شریر کے سارے منصوبوں کو چکنا چور کر دیجئے۔